ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। तो शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए, उसे डिले नहीं करना चाहिए। तो अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। मालूम है ना कि चारों तरफ ठोकर खा रहे हैं, अनजान है, परिचय नहीं है, भगवान को ढूंढ भी रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। फिर जहाँ जहाँ कोई भी थोड़ा बहुत ऐसे सहारा मिलता है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर ढूंढने लगते हैं कि भगवान कहाँ है, क्योंकि सच्ची शांति और सुख तो मिलता नहीं। तो साधनों के आकर्षित हो जाते हैं, फिर वहाँ ढूंढने लगते हैं, फिर और किसी चीज में फंस जाते, फिर वहाँ ढूंढने लगते हैं, पर मिलता नहीं है। बार बार ठोकर खानी पड़ती है। सत्य परिचय नहीं, रचता का परिचय नहीं, अपना परिचय नहीं, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का परिचय नहीं, तो परिचित ना होने के कारण ठोकर खाते रहते हैं। अब हमें तो पता पड़ा, वो भी बाप द्वारा, तो हमारा फर्ज बनता है कि जितना पता पड़ा उतना तो बता दो। इसीलिए का भू भू कर आप समान बनाना है। मैंने जितना आपको निश्चय हुआ उतना तो करा दो, अपने जैसा तो बना दो। अपने जैसा बनाना माना बाप पर निश्चय हो गया तो दूसरों को भी बाप पर निश्चय करना सिखाओ। भगवान का परिचय दो, उन्हें परिचित कराओ। से कहते हैं भू भू करके आप समान बनाना। आपको निश्चय है तो जो भी दूसरा आपको मिले उसको भी बाप पर निश्चय करना सिखाओ। तो ये शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। सभी भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना चाहिए। मालूम है ना कि आगे कठिनाई है, तो बताएंगे ना सबको कि आगे तो बहुत डिफिकल्टी है। रास्ते में भी कभी चलते हैं तो अगर एक जा रहा होता है ना तो वापस उस रास्ते पे जाता है कोई, तो उसे कहा जाता है नहीं नहीं आप इस रास्ते में मत जाना, यहाँ बहुत डिफिकल्टी है और रास्ता भी आगे बंद ही है। तो बताते हैं ना एक दो को, इसे कोई भाईचारा कहते हैं ना। तो अगर आपको परिचय हो गया, आपको मालूम चल गया, तो ये शुभ कार्य करने में देरी क्यों करना। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। तो भू भू करो, मतलब थोड़ा 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 देते जाओ, उनको परिचित हो जाए कि हाँ सच में ये कौन है और बाप कौन है। आज का प्रश्न, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है। किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है। अनर्थ का मतलब गलत बात बता दी है। तो किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है। उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल
गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। ठीक। तो किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। समझ गए? हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नर्क कहा जाता है। नर्क तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नर्क है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं है। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है? अब ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भू भू करती हैं? तो जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे ही नहीं। अब नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का यह सुख कागविष्टा समान है। अब उनको यह पता ही नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। अब यहां पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। अब स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहां तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भूभू करती हो,
फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को, कोई कहते ये सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहां ही चलती है और सत्युग में नहीं चलती। अब ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठे समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं उठती। अब क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वे भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न ही न उठ ना सके। अब क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? अब बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं। माया रावण ने देखो क्या बना दिया है। और रावण को जलाते भी हैं, परंतु जलता ही नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा? कब होगा? अब ये मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। और गीता भी कहां से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां कहां से निकली? अच्छा, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? अच्छा, वेदों का बाप कौन है? जब बाप कहते कि गीता का भगवान मैं हूं, ठीक? गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं और पहले हैं ही ब्राह्मण। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि वे हमारा मोस्ट बिलवड बाप है, जिसको सब कहते ओ गॉड फादर रहम करो। अब भक्त पुकारते हैं ना कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं है। अब मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। अब गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। और राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को कहें तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया? गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मूंज हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से। क्या कि सर्वव्यापी कौन है? सारे ही सर्वव्यापी। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। तो बाप कहते मैं भी आया हूं ना इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। अब दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। शक्तियां शेर पर, पांडव हाथी पर।
मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, वो तुम्हारा यादगार है। शक्तियां शेर पर, पांडव हाथी पे, वो तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे, है ना। तो मंदिर तो द्वापर बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। तो सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। हम गीता का नाम ही ना ले तो भी यही कहेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वे इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जो आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं, वो आके सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं इस दुनिया में, और तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते। कितनी मेहनत है भाई। नहीं, वो भी मनुष्य को देवता बनाना। देवता मनुष्य कैसे बने, रावण ने फट से बना ली। नहीं, सोचने वाली बात है कि देवताओं को मनुष्य रावण ने फट से बना लिया, और भगवान को कितनी मेहनत लग रही है। फिर भी हम भगवान की नहीं सुनते, फिर भी बीच बीच में कान करके रावण की सुन लेते हैं, और फिर से वो जो श्रृंगार होता है फिर बिगाड़ लेते हैं। तो मेहनत तो है। बाप कहते मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। अब गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। क्लियर। गीता माता और उसका स्वामी कौन, शिव बाबा। तो श्री कृष्ण कौन, शिव बाबा का बच्चा, जिसने गीता ज्ञान से जन्म लिया, ना कि गीता ज्ञान का स्वामी श्री कृष्ण। वंडरफुल है। क्लियर। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा। तुम संजय हो ना, तुम्हें तीसरा नेत्र दिया, देख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तुम सब संजय हो, और सुनाने वाला एक शिव बाबा। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन। अब ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। अब गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे, और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। और ये गुप्त बातें है ना, और ब्राह्मणों का जन्म तो कोई समझ ही ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुई है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। क्या होता जाएगा, पारस बनती जाएगी। माने इतनी रिफाइन, इतनी क्लीन और क्लियर, हर बात स्पष्ट। ऐसी बुद्धि याद से बनती रहती है। जितना बाप की याद में रहते हैं, जितना योग लगाते हैं, याद माने योग, कईयों को योग समझ आता है, कईयों को याद समझ आती है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। तो जितना जास्ती याद उतना बुद्धि रिफाइन। इसलिए कहीं कहते हैं ना कि अरे हमें ना सही समय पर पॉइंट याद नहीं आता, क्योंकि इसी बुद्धि के अंदर व्यर्थ बहुत घुसा हुआ है, तो पॉइंट कहाँ से याद आएगा। और समय बीत जाता है तो पॉइंट याद आता है, अरे ये तो बाबा ने बड़ा अच्छा तीक्ष्ण पॉइंट दिया था इस चीज से बाहर निकलने का, तो वो बाद में याद आता है, समय जब निकल जाता है। और समय निकल जाने पर अगर प्रश्न का उत्तर आया भी तो फिर तो वही गए ना। 3 घंटे का टाइम मिलता है बच्चों को अपनी की पढ़ाई का रिजल्ट दिखाने के लिए, 3.5 घंटे के बाद याद आया तो पर याद तो था। अब ये कहें याद तो था, या जिस समय उसे लिखना था तब याद आना चाहिए।
तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई सीन आता है, बुद्धि में सब कुछ है पर याद आया या नहीं आया, तो उसके लिए योग चाहिए। तो जितना हम योग करते जाएंगे बुद्धि अच्छी होती जाएगी और हम पारस बनते जाएंगे। तो भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ही ना सके। इसीलिए जिसकी बुद्धि में बहुत व्यर्थ चलता है, आप देखेंगे वो मूंझा मूंझा ही रहता है, उसको सही समय पर कुछ समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, ऐसे ऐसे होता रहेगा उसके साथ, वो जज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है। और ये व्यर्थ की पैदावार कहाँ से आती है? देभान से, देह अभिमान से, देह में फंसे रहने से। कई सोचते हैं हम इसे बाहर निकले, तो आत्म अभिमानी बनो, आत्मा समझने का अभ्यास करो, आत्मा देखने का अभ्यास करो। बड़ी सारी चीजें ऐसे कनेक्टेड हैं। कई बार हमें लगता है नहीं हम तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? देह अभिमान तो जा नहीं रहा, और देह अभिमान नहीं जा रहा तो बुद्धि से व्यर्थ कैसे गायब होगा? और बुद्धि से व्यर्थ गायब नहीं होगा तो योग कैसे लगेगा? और जज नहीं कर पाएंगे, परख नहीं पाएंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। और अगर बार बार सफलता हाथ नहीं लगी तो अपने आप से विश्वास खो जाता है। चाहे दुनिया को भी देखो, अगर सफलता नहीं मिली तो आत्मविश्वास चला जाता है, और जब आत्मविश्वास चला जाता है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता है। दुनिया भी कहती है ना कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस, उसका अर्थ क्या होता है? आत्मविश्वास। शरीर विश्वास तो नहीं होता ही, इसे आत्मविश्वास कहा जाता है। तो बाबा तो हमको इतनी अच्छी बुद्धि दे रहा है, इतनी अच्छी बुद्धि दे रहा है, उसमें इतना ज्ञान दे रहा है, तो बुद्धि में ज्ञान ही रहना चाहिए ना, व्यर्थ क्यों? तो जब जब ज्यादा व्यर्थ चले समझ जाना देह भान में बहुत ज्यादा है, तो वापिस आना, आत्माभिमानी स्थिति बनाना, प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस भी तो वही है ना, खाना खाने की भी तो, करते 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 करते। तो भटकने वाले की बुद्धि में ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? चलाते हैं ना, तभी तो उनकी बुद्धि में बैठता है। तो अभी बैठ कर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, बेचारे ठोकरे खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी, वरना बार बार आ जाती है समझाने के लिए, है ना। जैसे सेल्समैन होता है ना, अपना सामान बेचने के लिए वो बार बार जाता है, बार बार जाता है। तो समझते हैं कि अरे भैया एक बार लेके ट्राई कर लेते हैं, इतनी तो ये मेहनत कर रहा है। तो कई बार कहते चलो ले लेते हैं। ये सब के अंदर भाव आ ही जाता है एक तरह से। कोई रोज 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 आएगा, कहेगा अच्छा आप ये प्रोडक्ट यूज तो करके देखिए ना। तो यही कह रहे हैं कि फिर सब कहें इतनी रड़ियां मारते हैं, मैंने इतना समझाने की कोशिश करते हैं ये हमको, जबकि हमारे तो सुनने का दिल भी नहीं करता। फिर भी कुछ तो बात होगी ना, ये लेते कुछ है नहीं, कोई पैसा तो लेते नहीं हमसे, इनका कुछ लालच नहीं, फिर आखिर भी ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भाई बहन ठोकर खाए, ऐसा ये है। वो पीछे ये शुभ भावना है ना जो बाप ने हम बच्चों में डाली है, तभी तो किसी का कल्याण करने अर्थ इतनी रड़ियां मारेंगे। समझा? लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे या बीके होंगी, कोई बात नहीं। भले ड्रेस कई बार नहीं डाली होती है, दूसरी कलर ड्रेस भी होती है, लेकिन आपके हाव भाव, आपकी भावनाएं और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उससे पता पड़ जाता है उन्हें। और जो बात आप कहना चाहते हैं तो उसे समझ आ जाती है, तो क्या हुआ? समझाना तो यही है ना कि आप भी बीके हो। तो अगर ये समझ आ भी जाए उन्हें कि अभी के होंगी तो भी अच्छा। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ही ना सके, बिना बीके के तो कोई और पूछ ही नहीं सकता। अब प्रश्न वही पूछेगा जिसके पास उत्तर होगा। बिना उत्तर के कोई किसी से क्या प्रश्न पूछेगा? तो तुम्हारे पास उत्तर है ना,
इसीलिए तो तुम उनसे प्रश्न पूछोगे, फिर उन्हें उत्तर भी दोगे। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ही बातें समझाते हैं? जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वे अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचे है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज की रात्रि क्लास भी है और ये है 69 की। अब 69 में हमारे पास सिर्फ 18-17 दिन ही है। अब उसमें से फिर एक दिन यानी कि 69 12 जनवरी, क्योंकि 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए वाणी चलाने के बाद, ये तो मालूम है ना। तो 12 जनवरी और ये 69 की रात्रि क्लास है। तो ध्यान से सुनना। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहां बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो वह भी चारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। ये तो ठगी हो गई ना। खाना पीना रहना, हाँ, किस घर में और याद किसी और को कर रहे हैं, तो ये तो ठगी हो गई ना। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते तब तक अवे बेचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना ये वे बेचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप की कितनी कमाल करते हैं। हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्तिमान में तो तुम कहते थे हम एक ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, अब ज्ञान सागर को याद करना है। अब भक्ति मार्ग में कहते आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, तो ये बातें याद करनी चाहिए कि हमने क्या कहा था। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद वह बेचारी हो जाती है। और बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते तुम मुझ पालौकिक बाप को याद करो। अब मैं ही पतित पावन हूं, अब कोशिश कर और तरफ से बुद्धियों हटाकर बाप को याद करना है। और जितना याद करेंगे उतने ही तो पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। अब बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं जो तुमको बैठ के याद करे, है ना। हमको अपने पाप काटने नहीं, इसलिए बाप को याद करते हैं। तो बाप को थोड़े पाप काटने हैं। अभी तुम यहां बैठे हो पावन बनने लिए, और शिव बाबा भी यहाँ है। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है, और तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है बाबा आप आएंगे
तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। अब यह तो जानते हो बुद्धियों की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है, और बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी, और बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में अपना बुद्धियोग चेक करते रहो, कहाँ कहाँ गया हमारा बुद्धियोग, कहाँ कहाँ गया, तो फिर वापस समझ जाएंगे। माना सारे दिन में चेक करेंगे, डायरी रखेंगे, फिर वापस मिलेंगे, बाप को दिखाएंगे, फिर बाप उस पर आपको समझ जाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वे भागती है, तो बाप कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, और मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान है, नुकसान है। तो याद करना ना, एक मुख्य एक को अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा, और 84 जन्म देदारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप को याद करना है तो बाप की याद में रह फायदा करना है। तो ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालना है, और बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। और कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले ये बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, पूछता था। तो बाबा का तो बहुत अच्छा धंधा था, बाबा को ऐसे धक्के खाने की दरकार ही नहीं थी, इतना अच्छा व्यापार चलता था। तो कोई आता था तो मैं पूछता था कि व्यापारी हो या एजेंट हो, और तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का देखो बच्चे, योग बाप से रखना है। अभी कल युग पूरा हो, सतयुग आता है, और पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। तो जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, और प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल पहले की उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। तो जो कल्प पहले हुआ होगा वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं, शिक्षा दी जाती है कि अभी पुरुषार्थ कर लो, तो कल्प कल्प की ये क्या हो जाएगी, नूंद हो जाएगी, क्योंकि अभी नूंद रहे हो ना, और जो कल तक था वो तो नूंद लिया, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आज जो है ना, अभी आने वाले समय में वो क्या कर सकते हो, नूंद कर सकते हो। तो आप देखो क्या करना है। तो अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं ना, रखते हैं ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा के याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट। तो विदेशों के गुड नाइट और भारतवासियों के गुड मॉर्निंग। दोनों का बाप एक है, इसलिए दोनों का ध्यान रखते हैं। विदेशी इस समय गुड नाइट करेंगे और भारतवासी गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा पॉइंट, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेषात्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। समानता की भावना तो रखनी है, लेकिन ये जरूर दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, करने वाली, कुछ विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार है, कि ये स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। चारों तरफ देखो मतलब 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 है, और आपको ऐसे कोई मतलब का स्नेह नहीं हो, स्नेह है ऐसा दूसरों को अनुभव, तो यही तो विशेषता है। आज का स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले, सृष्टि की कयामत तो होनी है ना, उसके पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। माना हमें मालूम है कि हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या कमजोरी है, किस वजह से देह अभिमान आ जाता है, किस वजह से देह भान आ जाता है, मालूम है खुद को, तो उसके लिए मेहनत भी खुद पर करनी पड़ती है। तो जो चीज मालूम है, मान लो बारिश आने वाली है तो बाहर कपड़े तो नहीं सुखाए जाते, अगर सूख चुके हो तो उठाए लिए जाते हैं, या उन्हें डाल ऐसे रहने दो। सूख चुके थे, उठाए नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बारिश में ही रहने दो, बाहर ही पड़े रहते हैं कपड़े, तो कपड़ों को तो बाहर ही रखा जाता है, या उससे पहले समेटा जाता है, ये गीले करके फिर से सुखाया जाता है, फिर से गीले करके फिर से सुखाया जाता है। ऐसा तो नहीं करता ना कोई। तो सोचेगा कि विनाश हो जाएगा, तो जो कमी कमजोरियां हैं रहने दो, कोई बात नहीं, हमने तो स्वर्ग में जाना है, बन जाएंगे कोई पैदे पुदे ऐसे करके, दास दासी बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना। लेकिन कयामत आने से पहले, ऐसा समय आने से पहले आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, प्रबंध तो पहले ही करके रखने पड़ते हैं। तो क्या करो, जो भी कमी कमजोरियां
बाबा की याद से खत्म हो सकती है, उस पे मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें। दूसरों पर मेहनत करने के लिए बाबा ने आपको छुट्टी नहीं दी है, उसके लिए बाप बैठा है। सबको पता है, मुरलियों में भी बहुत बार कहा है, फिर भी हम वही चीज भूल जाते हैं। हम दूसरे को ही बताने जाते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, जबकि हर मुरली में यही कहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर मुरली में बाबा ने यही कहा है कि बच्चे तुझे क्या करना है। किसी भी मुरली में बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि ये जाओ बता के आओ उसे क्या करना है, किसी मुरली में नहीं है। तो हमें हमारी कमी कमजोरियों पर ध्यान देना है, दूसरे पर नहीं। अपना प्रबंध पहले करके रखें तो सृष्टि की कयामत आने से पहले अपनी कमी कमजोरियों की कयामत कर ले, वरना उन्हें खत्म कर दें, तहस नहस कर दें। उसका कयामत का मतलब तो यही होता है ना, सब कुछ। जैसे ये समुद्र उछल खाएगा, अर्थक्वेक आएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, तहस नहस। मान लो अर्थक्वेक हुई तो सारा बुरादा, सारी मिट्टी, सारी धूल मिट्टी हो जाएगी, इतने में समुद्र आ जाएगा और पहाड़ी के साथ बहा के लेके जाएगा, तो सारी सफाई हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कल क्या हुआ था। और आज सत्य की दृष्टि है, कुछ नहीं पता चलेगा। इतनी जबरदस्त सफाई करती है प्रकृति। तो प्रकृति को इतनी सफाई करनी आती है, हमें नहीं आती है कि हमें हमारी कमी कमजोरियों को कैसे साफ करना है, गुणों को धारण करना है। और गुणों को क्यों धारण करना है, क्योंकि बाप तो करके भी दिखाता है। तो कयामत का समय आने से पहले अपनी कमी कमजोरियों की क्या, जिस दिन आपने ये ठान लिया ना भैया मुझे बनना है, बस बात खत्म, तो ये सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाती हैं। अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। ओम शांति।